पुराने ज़माने के उस कस्बे में लोग सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। अमीरी गरीबी का फ़र्क तो था, मगर लोगों के दिलों में इंसानियत बाकी थी। मगर फिर भी दुनिया का दस्तूर तो यही है कि जहाँ गरीबी होती है वहाँ ताने, मजाक और तकलीफ़ें भी साथ आती हैं। हाजी अब्दुल रहीम, वो बुज़ुर्ग जिन्हें गांव वाले बाबा कहते, अक्सर यही सोचते कि इस दुनिया की असली राहत अल्लाह की याद में है, ना कि माल दौलत में। उनका अपना जीवन गवाह था कि इंसान जितनी भी दुनिया की चीज़ें जमा कर ले, आखिरकार सब छूट ही जाता है। उन्होंने अपनी जवानी में मेहनत की, बीवी बच्चों के साथ खुशहाल भी रहे, मगर जब अल्लाह ने एक एक करके सब छीन लिया तो उन्होंने शिकवा ना किया, बल्कि सब्र किया और सजदे में सिर झुकाकर कहा, ए मेरे रब, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तुझसे राज़ी हूँ। यही राज़ी ब रज़ा उनका सबसे बड़ा सहारा था। गांव वाले उन्हें इज्जत देते, मगर वो कभी अपने आप को किसी खास दर्जे में ना गिनते। कहते, मैं भी तुम्हारी तरह एक गुनाहगार इंसान हूं। अगर लोग मेरी दुआ से राहत पाते हैं तो ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। इसी गांव की गलियों में रोज एक लड़की गुजरती थी जिसके चेहरे पर मासूमियत और हुस्न की चमक थी। उसका नाम माहिरा था, मगर उस हुस्न के पीछे गम और परेशानियों का बोझ था। उसका वालिद एक हादसे का शिकार होकर बहुत पहले चल बसा था। माँ बूढ़ी और बीमार थी, हर वक्त बिस्तर पर रहती। घर का सारा बोझ उसके नन्हे कंधों पर था। माहिरा को लोग देखते तो कहते, अल्लाह ने इस पर रहमत बरसाई है, कितनी सुंदर है। मगर कौन जानता था कि यह खूबसूरती उसके लिए एक इम्तिहान भी बन चुकी थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, इतनी सुंदर लड़की अकेली कैसे घर चला रही है, कोई अमीर इसे देख ले तो शादी करके ले जाए, इसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। मगर माहिरा हर बार यही जवाब देती, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही अपना सब्र और हया किसी दुनिया की चीज के बदले बेचूंगी। उसकी यही सोच लोगों को हैरान करती, मगर असल में वो सोच उसने उस बुजुर्ग की सोहबत से सीखी थी। एक रोज वो बेहद परेशान होकर उनके पास पहुंची। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, दादा जान, मैं थक गई हूं। माँ की बीमारी बढ़ रही है, घर में खाने को कुछ नहीं, लोग ताने मारते हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि ये सब कब खत्म होगा। बुजुर्ग ने उसका सिर अपने कांपते हाथों से सहलाया और कहा, बेटी, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, अल्लाह सबसे ज्यादा उसी को आजमाता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तू सोचती है कि तू अकेली है, मगर हकीकत यह है कि तेरे साथ खुद अल्लाह है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई बंदा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी बातों ने माहिरा के दिल में अजीब सुकून भर दिया। वो पहली बार मुस्कुराई, हालांकि हालात वैसे ही थे। फिर गांव पर सूखे का साया छा गया। महीने भर तक बारिश ना हुई, कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए। अनाज इतना महंगा हो गया कि गरीबों के घर में भूख पसरने लगी। माहिरा का घर भी उस आंधी से बच न सका। माँ की हालत बिगड़ती चली गई, उसके पास दवा खरीदने के पैसे तक न रहे। वो दौड़ी दौड़ी बुजुर्ग के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, दादा जान, अब तो सब खत्म हो गया। घर में खाने को कुछ नहीं, माँ की सांसें टूट रही हैं, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी, आंखें बंद कीं और दोनों हाथ उठाए। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें यकीन की ताकत थी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ये मासूम बेटी तेरे दर पर आई है, तू ही इसका सहारा है। इसके घर में बरकत डाल, इसकी माँ को शिफा दे, इसके गम दूर कर। वो दुआ इतनी दिल से थी कि आसपास मौजूद लोग भी रो पड़े। अगली ही सुबह अजीब करिश्मा हुआ। कस्बे में एक अमीर आदमी आया। वो अपनी माँ के साथ रिश्तेदारों से मिलने आया था। उसने देखा कि एक टूटा फूटा घर है जिसमें जवान लड़की अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर रही है। उसके पास कुछ नहीं, मगर चेहरा सब्र और हया से चमक रहा है। उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, इस घर की मदद करनी चाहिए। अगले ही दिन महीने भर का राशन, दवा और कपड़े उस घर पहुंचाए गए। जब ये मदद पहुंची तो माहिरा की आंखें भर आईं। वो दौड़कर बुजुर्ग के पास पहुंची और बोली, दादा जान, अल्लाह ने हमारी सुन ली। आपके हाथ उठाने की देर थी और मदद आ गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये मेरी दुआ का असर नहीं,
बल्कि तेरे सब्र और अल्लाह की रहमत का करम है। याद रख, अल्लाह का वादा है कि हर तंगी के बाद आसानी है। उस दिन के बाद माहिरा के दिल में अल्लाह का यकीन और मजबूत हो गया, मगर लोगों की नजरें अभी भी उसके पीछे थीं। कोई अमीर उसे शादी का लालच देता, कोई लालची औरत उसके कान भरने आती, मगर हर बार वो बुजुर्ग के पास जाती और कहती, दादा जान, लोग कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो अपनी तकदीर बदल सकती हूं, मगर मेरा दिल कहता है कि ये रास्ता सही नहीं है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटी, इज्जत और हया सबसे बड़ी दौलत है। दौलत और शोहरत आती जाती रहती हैं, मगर जो इज्जत खो दे वो कभी वापस नहीं पाता। तू सब्र कर, अल्लाह तुझे ऐसा रास्ता देगा जो तुझे भी हैरान कर देगा। माहिरा ने वही किया। उसने अपनी माँ की सेवा को ही अपनी दुनिया बना लिया। उसकी रातें सजदों में और दिन मेहनत में गुजरते। लोग देखते और हैरान होते कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है, मगर वो जानती थी कि उसकी हिम्मत की वजह वो बुजुर्ग की नसीहतें और उसकी दुआएं हैं। एक दिन गांव में एक फसाद खड़ा हो गया। कुछ लोग उस अमीर आदमी की मदद को देखकर जलने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि माहिरा ने अपनी खूबसूरती से उसे फंसाया है। जब ये बात फैली तो माहिरा का दिल टूट गया। वो रोती हुई बुजुर्ग के पास पहुंची और बोली, दादा जान, लोग मेरी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया, मगर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, दुनिया का दस्तूर यही है, जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो लोग जलने लगते हैं, मगर तू परेशान मत हो। याद रखो, इंसान की इज्जत अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं। अगर तू सच्ची है तो अल्लाह ही तेरा बचाव करेगा। उनके अल्फाजों ने माहिरा के दिल में नया सब्र भर दिया। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे कस्बे में भी हालात बेहतर होने लगे। बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों की परेशानियां कम होने लगीं। मगर माहिरा का रिश्ता उस बुजुर्ग से और गहरा हो गया। वो हर छोटी बड़ी बात पर उनकी राय लेती और वो उसे हमेशा सब्र, शुक्र और हया की नसीहत देते। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, ये बुजुर्ग तेरे लिए दादा से भी बढ़कर हैं। अल्लाह ने इन्हें तेरे सहारे के लिए भेजा है। माहिरा मुस्कुरा देती, मगर दिल में सोचती कि सचमुच अगर ये बुजुर्ग ना होते तो शायद वो कभी टूट कर बिखर जाती। गांव में जब हालात बेहतर होने लगे तो लोगों के दिलों में फिर से लालच और दौलत की चाह जाग उठी। जिनके खेत सूखे में बंजर हो गए थे, अब वे हरे भरे हो गए। जिनके कारोबार बंद हो गए थे, फिर से चल पड़े। मगर इन सब हालात में माहिरा का घर अब भी सादगी और सब्र की मिसाल था। उसके पास ना कोई बड़ी दौलत आई थी, ना कोई अमीरी, मगर उसके दिल में जो यकीन और तसल्ली आई थी वो बहुत से अमीरों के पास भी न थी। माहिरा ने अपनी माँ की सेवा को ही सबसे बड़ी नेमत समझा। सुबह उठकर माँ को दवा देती, फिर बच्चों को पढ़ाने जाती, दोपहर को सिलाई का काम करती और शाम को माँ के पास बैठकर उसके दिल को बहलाती। लेकिन रात को जब लोग सो जाते, वो चुपके से सजदे में गिर जाती और रोते रोते अल्लाह से कहती, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। तू ही जानता है कि मेरे दिल में क्या है। तू ही मेरी इज्जत और मेरा भविष्य संभाल। बुजुर्ग अक्सर रात की तन्हाइयों में मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान पढ़ते। उनकी आवाज में इतनी मिठास होती कि राहगीर भी रुककर सुनते। कई बार माहिरा खिड़की से वो तिलावत सुनती और उसके आंसू बहने लगते। उसे लगता कि यही आवाज उसके दिल को हिम्मत देती है। लेकिन दुनिया का दस्तूर ये है कि जब कोई इंसान सब्र और हया पर कायम रहता है तो लोगों के दिलों में जलन बढ़ जाती है। गांव के कुछ लोग जो अमीर और ताकतवर थे, उन्हें ये बात खलती थी कि लोग हर बात में उस बुजुर्ग और माहिरा की मिसाल देते हैं। उन्होंने मिलकर एक साजिश की। उन्होंने कहा, ये बुजुर्ग तो लोगों को अपने पास खींचता है और ये लड़की उसकी मदद से अपनी इज्जत बचा रही हैं। हमें इन्हें बदनाम करना होगा ताकि लोग इनकी मिसाल देना छोड़ दें। एक दिन उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि बुजुर्ग और लड़की का रिश्ता कुछ और है। जब ये बात फैली तो माहिरा का दिल कांप उठा। वो दौड़कर बुजुर्ग के पास पहुंची और रोते हुए बोली, दादा जान, लोग मेरे बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटी, दुनिया का ये दस्तूर है कि जो नेक होता है उस पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगते हैं। देखो, अल्लाह के नबी भी इल्जामों का शिकार हुए।
मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। तू भी सब्र कर। लोग चाहे जो कहें, तेरी असली पहचान अल्लाह के सामने है, ना कि इन लोगों के सामने। माहिरा ने कांपती आवाज में कहा, मगर दादा जान, अगर लोग मेरी माँ तक ये बातें पहुंचाएंगे तो वो टूट जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करती है तो वो तुझे समझेगी, और अगर तू सच पर है तो अल्लाह ही तेरे लिए गवाह काफी है। याद रखो, इंसान की इज्जत अल्लाह के हाथ में है, किसी और के नहीं। उनकी बातें सुनकर माहिरा का दिल थोड़ी देर के लिए संभल गया, मगर गांव की अफवाहें थमने का नाम ना लेती। ऐसे में वो और ज्यादा अल्लाह की तरफ झुक गई। एक रोज गांव के सरपंच ने बुजुर्ग को बुलाया और कहा, लोगों के बीच बहुत बातें हो रही हैं, क्यों ना तुम इस लड़की से दूरी बना लो, ताकि तुम्हारी इज्जत पर कोई धब्बा ना लगे। बुजुर्ग ने शांति से जवाब दिया, अगर मेरी दूरी बना लेने से इस बेटी का बोझ हल्का हो जाएगा तो मैं मान जाता, मगर मैं जानता हूं कि इसका सहारा अल्लाह है, मैं नहीं। मैं तो बस उसे सब्र और हिम्मत सिखाता हूं। अगर लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं तो करें, मगर मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले चुप हो गए। इस बीच अल्लाह का करम हुआ। वही अमीर आदमी जिसने पहले मदद की थी, उसने माहिरा को अपने घर की औरतों के पास सिलाई का काम देना शुरू कर दिया। इससे उसके घर का गुजारा थोड़ा बेहतर हो गया। मां की दवा भी समय पर आने लगी, मगर इस मदद से भी लोग जलने लगे। कुछ औरतें कहने लगीं, देखो ये लड़की अब अमीर घरों से जुड़ रही है, जल्दी ही इसकी तकदीर बदल जाएगी। माहिरा ने ये बातें सुनी और अपने दादा जैसे बुजुर्ग से जाकर कहा, दादा जान, लोग मेरी हर नेकी में भी बुराई निकालते हैं, मुझे डर है कि कहीं मैं अल्लाह की नजर से गिर न जाऊं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब लोग तेरी नेकी में भी बुराई निकालें तो समझ लेना कि तू सही रास्ते पर है, क्योंकि शैतान हमेशा नेक बंदों के खिलाफ काम करता है। तू बस अपनी नीयत पाक रख, बाकी अल्लाह सब देख रहा है। उसके बाद माहिरा का ईमान और मजबूत हो गया। वो पहले से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी उम्र ज्यादा नहीं। माँ ने अपनी आखिरी सांसों में माहिरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने मेरा हक अदा कर दिया। तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत दे। अब तू दादा जान के सहारे रहना, वे ही तुझे रास्ता दिखाएंगे। माँ की मौत ने माहिरा को तोड़ कर रख दिया, मगर उस बुजुर्ग ने उसे संभाला। उन्होंने कहा, बेटी, माँ का जाना तेरा इम्तिहान है, मगर तू टूटी मत। अब तू अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही तेरा सहारा है। माहिरा ने सब्र किया। उसने सजदे में गिरकर कहा, ए मेरे रब, तूने मेरी माँ को ले लिया, मगर मुझे तू ही काफ़ी है। उसकी माँ की मौत के बाद लोग सोचने लगे कि अब ये लड़की अकेली रह गई है तो शायद दुनिया के हवाले हो जाएगी, मगर उन्होंने देखा कि माहिरा और मजबूत हो गई। वो पहले से ज़्यादा दीन की तरफ झुक गई। उसने और औरतों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को कुरान सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें उसकी मिसाल देने लगीं। लोग अब कहते, ये लड़की वाकई अल्लाह की नेमत है। इसने सब्र और हया से दिखा दिया कि इज्जत अल्लाह देता है, न कि लोग। बुजुर्ग भी अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी सेहत दिन ब दिन गिर रही थी, मगर उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी माहिरा का सहारा नहीं छोड़ा। वो अक्सर कहते, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, मगर तुझे देखकर लगता है कि मैंने सब्र और हया का फल पाया। तू मेरी आंखों की ठंडक है। एक दिन उन्होंने माहिरा को बुलाया और कहा, बेटी, शायद मेरा वक्त नज़दीक है। मैं चाहता हूं कि तू वादा कर कि तू अपनी जिंदगी हमेशा अल्लाह की राह में गुजारेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, दादा जान, मैं वादा करती हूं कि मैं कभी अपने सब्र और हया को नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटी, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ थी। अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। कुछ ही दिनों बाद वो बुजुर्ग भी इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी दुआएं और नसीहतें माहिरा के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रह गईं। माहिरा अब अकेली थी, मगर अब वो कमज़ोर नहीं थी। उसने गांव की औरतों और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठा ली। वो सबको सब्र, शुक्र और हया की तालीम देती। लोग कहते कि ये लड़की उस बुजुर्ग की यादगार है।
समय गुजरा और धीरे धीरे अल्लाह ने उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसके लिए नए रास्ते खोले। गांव में उसके नाम की इज्जत होने लगी। लोग अब उसे बेटी सब्र कहकर पुकारते। उसने अपने जीवन से साबित कर दिया कि इज्जत और कामयाबी अल्लाह देता है, न कि लोग। और जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।